हाय स्टूडेंट। तो आज हम फिर एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 to 16 बालाजी प्रकाशन मैथ में हाई स्कूल जैसे कि लिखा हुआ है 10th 9 to 16 क्वेश्चन नंबर तक बताए हुए थे। फिर आगे आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं जो नए हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं हम कि बालाजी की मैथ चला रहे हैं। ठीक है, आगे जो बालाजी प्रकाशन की मैथ में हमने 16 नंबर तक क्वेश्चन करवाए थे। आज है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 व 15 आए। शेष फल कितना आए? 7, 11, 15। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारी जो संख्याएं थी, लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं। 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेष फल 7, 11 व 15 बचता है। कितना बचता है? 7, 11 व 15। तो अभी हमने बताया कि इस तरीके से ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436, 542 को भाग देने पर, ठीक है, 7, 11 व 15 बचे। ठीक, हमने लिखा कि अभीष्ट संख्या 398, 436, 542 हैं। शेष फल भाग देने पर शेष फल ये बच रहा है। हमने सबसे पहले बताया था कि जो संख्याएं हैं 398, दूसरी है 436, तीसरी है 542। हमने बताया था कि शेषफल जो बचे जाके उसको सबको माइनस करो। क्या करो? माइनस करो। तो 398 में तो ये हो जाएगा 391। ये हो जाएगा जब इसका 11 घटाएंगे तो 436 में 11, 6 में 5 गया 1, 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, वही तो बचाएगा 421। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे गलत 425 आएगा, ये 21 नहीं। और यहाँ पे 12 में 5 गए 7 और 3 में 1 गया 2 और ये 527। ठीक है, ये बचा जाके। हमने जो रिमाइंडर आ रहा था उससे हमने माइनस किया तो ये संख्याएं बची जाके। ठीक है, अब ये संख्याएं तो बची जाके, अब इनका जब महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है तो मासा निकाला जाएगा। तो वो अब यूक्लिड भी तो आएगी नहीं, क्योंकि वो 2 संख्याओं के लिए होती है, 3 संख्याओं के लिए इनका अलग अलग निकालो। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रब कर देते क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं यहाँ पे साइड में। तो क्वेश्चन को रब करने के बाद में सबसे पहले एक एक नंबर लें। क्या लें? सबसे पहले 391 का जब इस तरीके से निकालेंगे, या तो फैक्टर कर लो या तो इस तरीके से निकाल लो। तो 391 का सबसे पहले लिखेगा जाके, तो ये हो जाएगा 17 से जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूना 34, बचा कितना? 5, 17 × 51। अब कितने से कटेगा? 23 एकम 23। तो यहाँ से क्या मिला? 17 × 23। ठीक है, आगे जो दूसरी संख्या हमारी है, दूसरी संख्या हमें लिखी हुई है 436। कितना लिखा हुआ है? 436। 2 से काटेंगे, कट जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर कितने से कटेगा? 2 से कटेगा 2 एकम 2, भागने का बिंदी 2 चौको 8। ठीक है, फिर कितने से कटेगा? 2 एकम 2, भागने का बिंदी
और 2 9 18, 2 एकम 2, भागने का गिनती 2 9 18। अब कितने से कटेगा? 400 कितना था? अरे यार सॉरी यार, 425 था, 436 लिख रहे हैं। 400 कितना है? 25। जब इसे काटेंगे तो 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, बचा कितना? 2 हो गया 25, पचम 25। ठीक है। अब कितने से कटेगा? फिर 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर कितने से कटेगा? 17 से, तो फाइनल 5 इंटू 5 इंटू 79। ठीक है। और तीसरी वाली जो संख्या हमारी है कितनी लिखी है? 542। 542 को सबसे पहले काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है। आगे से फिर 3 और 27, 3 एकम 3 से काटेगा नहीं, 13 से काटें, 13 एकम 13 या 27 एकम 27, 13। तो ये कटने वालों में से नहीं है। फिर यह लोचा हो गया, क्योंकि यहाँ से 527 नहीं है, 542 नहीं, 527 है। तो ये अगर काटे 23 दूना 46, 6 बचेगा, 46 6 52। तो ये तो ऐसा भी आ गया है। 17 से काटें, 17 त्या 51, 17 एकम 17, फिर कटेगा किससे? 31 से, तो हो जाएगा 1। तो 17 गुणा 31। लेकिन अब हमें महत्तम संख्या ज्ञात करनी है। क्या? महत्तम संख्या ज्ञात करनी है। महत्तम संख्या के लिए बताया था कि मासा। मासा क्या चीज होती है? मासा ऐसी संख्या होती है, मासा मतलब वो होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन मिले। 17 17 17, तो कितना मिला जाके? 17। तो 17 ऐसी संख्या आएगी जो 398, 436, 542 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 11 15 बचेगा। ठीक है। तो ये आएगा। तो आई होप पहले उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे? सबको घटाएंगे बारी बारी से, सबका अलग अलग फैक्टर करवाएंगे। फैक्टर करवाने के बाद में संख्या कॉमन देखेंगे और महत्तम संख्या लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल 6 तथा 8 बचे। शेषफल क्रमशः 6 व 8 बचे। ठीक है। ये तो यहाँ से आगे चलेंगे। अगेन जो संख्या है कितनी है? सबसे पहले 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल 6 व 8 बचता है। ठीक। तो संख्या है क्या? पहले 546, दूसरी क्या है? 764। ठीक। रिमाइंडर कितना आता है? 6 व 8 आता है। घटा दो, 546 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 540, और इससे 8 घटाएंगे तो ये बचेगा जाके 756। ठीक है। 540 और 756 बचा जाके। अब क्या करेंगे? यूक्लिड विधि से मासा निकालेंगे कि महत्तम संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हो गया 540, इधर हो गया 756। 700 कितना हो गया? 56। एक दफ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 540, बचा कितना? 6। और यहाँ पे कितना बचा? 1। यहाँ पे कितना बचा? 1। 540 है तो 540 हो गया। कितनी दफ़ा जाएगा? 3 दफ़ा। 4 दफ़ा तो हो नहीं पाएगा। 4 3 12,
4 दफ़ा अगर दें तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 3 24, 4 एकम 4 भी 6 और 4 एकम 4, 4 पे दे दें, 4 छंग 24 के 4, 4 एकम 4 भी 6 और 4 एकम 4, 4 तो 64 आया, 16 चौको 64, तो ये बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ के पीछे बचेगा कितना, 9 में 6 गया 3 बचेगा, इधर तो होगा नहीं, 36 116 हो जाएगा। कितनी दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा, तो 6 का 18, 3 3 का 9 1 10, 36 का 108, बचेगा कितना 8, इधर कितना लिखा है 36, कहीं भैया लोचा तो नहीं हो रहा है, लोचा 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 हो तो गया, क्योंकि यहाँ पे लोचा हुआ, जब लोचा हुआ तो यहाँ पे हुआ 216 दूना 432, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे 1, मतलब कि 108 का भाग 216 में देंगे, 2 दफ़ा जाएगा, कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचा यहाँ पे, जब रिमाइंडर 0 बचा तो हम लिख देंगे जो महत्तम संख्या हमारी आएगी कितनी आएगी 108, दिस इज द आंसर। देख लेंगे कि सबसे पहले जो संख्या 764 इतनी थी, ठीक है, शेष पल 6 8 बचता था, तो सबसे पहले क्या किया 6 घटाया, फिर दूसरे में 8 घटाया, यूक्लिड विधि से हमने मासा निकाला, कितना निकला 108, जो महत्तम संख्या आएगी कितनी आएगी 108 आएगी, महत्तम संख्या कितनी आएगी 108 आएगी, ठीक है, महत्तम संख्या हमारी 108 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ गॉड, प्रश्नावली हमारी पूरी हुई। प्रश्नावली 1.1 में 18 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पूरे होते हैं। आज हम फिर मतलब कि नई प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 1.2 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ फार्मूले लिख पाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे फार्मूले क्या होते हैं कि एक फार्मूला इसमें जो बेसिक होता है, जैसे होता है मासा, क्या होता है मासा गुणा लासा बराबर होता है फार्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। ये एक हमारा फार्मूला है और कंपलसरी हर एक क्वेश्चन के साथ में इस प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है उसमें लगने वाला है, ठीक है। ये फार्मूला हमारा 1.2 में लगेगा, ठीक है। तो 1.2 में सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि यदि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 तथा 169, दो संख्याएं हैं 26 तथा 169, इनका जो मासा लिखा हुआ है कितना 13, तब कह रहा है कि LCM किसका 26 से 169 का कितना दे रहा है, सॉरी, तब LCM 26 से 169 का होगा, क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है HCF बराबर दिया हुआ है कितना 13, LCM हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है गुणा लासा बराबर, मासा गुणा लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
ठीक है ये। अब यहाँ पे हमें चूंकि मासा हमें ज्ञात है, मासा कितना है 13, लासा हमें ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करना है। संख्या पहली क्या है 26, दूसरी क्या है 169। ठीक है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो जब ये एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 26 गुणा 169 बट्टे कितना 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो एलसीएम मिला जाके हमें 2 गुणा 169 बराबर 2 9 18, 2 4 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, कितना मिला जाके 338। जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 338। दिस इज द आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है यार, कर सकते हो आप लोग कि फार्मूला तो सबसे पहले लिखवा दिया, एलसीएम दिया हुआ सॉरी एचसीएफ दिया हुआ 13, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, संख्याएं क्या लिखी 26 169, तो हमने मासा लासा पहली संख्या बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर मिला जाके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम अपने खुद क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, अगला आज हम फिर मतलब कि दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ है। क्वेश्चन लिखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल कितना लिखा हुआ है 30 72 है, 30 72 है, तब एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। तो देखेंगे जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना 16, गुणनफल मतलब कि क्या गुणनफल कितना दिया हुआ 30 72, पूछ हमसे क्या रहा है एलसीएम, क्या पूछ रहा है एलसीएम। फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या मतलब गुणा दूसरी संख्या, मतलब क्या होगा कि संख्याओं का गुणनफल। तो अब हमें दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16, पूछ क्या रहा है एलसीएम, इधर कितना दिए संख्याओं का गुणनफल 30 72, तो फाइनली जो एलसीएम आएगा ये हो जाएगा 30 72 बटे कितना 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16। ठीक है, बचा कितना 14, हो गया कितना 147 और 16 नवैया 144, बचा कितना 3, हो गया कितना 32, कितना हो गया 32, 16 32, फिर एलसीएम आएगा कितना आएगा 192। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताइए। अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताइए। ठीक है, लिखा हुआ है 2 की घात बताइए। तो ये हो जाएगा कितना दिया हुआ 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 144 को लिया 2 से काटा कितना है 72, फिर 2 से काटा कितना है 36, फिर 2 से काटने कितना है 18,
फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 9, फिर कितने से काटेंगे 3 से कितना आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनली आया 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। ठीक है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, कितना हो गया 4। इधर 3 कितनी बार लिखा हुआ 2 बार, कितना हो गया 3। तो अब यहाँ पे बता पाएंगे 2 की घात जो होगी जाके कितनी 3, सॉरी 4, और 3 की कितनी होगी 2। आया, कितना यार सरल क्वेश्चन था। 2 2 2 2 करके इनके गुणनखंड किए, इस तरीके से आया 2 की पावर 4 3 की पावर 2 2 की घात 4 3 की पावर 2 आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है यार, इतने भी सरल क्वेश्चन आते भैया, हाई स्कूल में है ये। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर बेकार है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि ए व 18 का एलसीएम, यदि ए व 18 का एलसीएम कितना लिखा हुआ है 36 है, एलसीएम 36 है, तथा HCF 2 है। HCF कितना है 2 है, तो A का मान होगा। ठीक है, ज्ञात करेंगे भैया A का मान। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, फिर क्या दिया हुआ है HCF कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है संख्याओं को गुणन, संख्याएं दी हुई है। तो पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली जो संख्या दी हुई है A, और दूसरी संख्या की बात करें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 18। ठीक है, अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से देखेंगे HCF कितना दिया हुआ है 2, LCM कितना दिया हुआ है 36, और इधर पहली संख्या क्या है A, दूसरी संख्या क्या है 18। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर 2 गुणा 36 बटे कितना 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो A बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना 4। तो A बराबर फाइनल जो हमारा मान मिला जाके कितना मिला 4। सरल तो है यार, कौन सा कठिन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा था ये लगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 5th नंबर है। ठीक है, और 5th नंबर में कह रहा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग होगा। ठीक है, बताएंगे भैया घातों का योग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 196, काटेंगे 2 9 18, 2 8 16, 2 से फिर 2 चौको 8, 2 9 18, फिर क्या होगा 7 से 7 1 7 7 49, फिर आएंगे 7 से 7 1 7। तो मतलब क्या है गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 2 की पावर 2, इधर क्या हो गया 7 की पावर 2। अब घातों का योग बताना है तो लिख देंगे भैया घातों का योग कितना हो जाएगा
2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। दिस इज द आंसर। भैया देख लो, छाप लो, बिल्कुल सरल ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल सरल सरल सा क्वेश्चन है। क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और थोड़ी सी बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट वाला जैसे, ठीक है, जैसे लिखा हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 3, इधर हमने लिख दिया 2 × 2 × 2, इधर लिख दिया 3 × 3, एक बार बस करना। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है। ठीक है, और हमसे पूछते क्या कि एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं, ठीक है, वो भी लिखी जाती हैं। 2 × 2 2 × 2, ठीक है, और जो संख्या कॉमन नहीं होती क्या 2, वो भी लिख दी जाती है। तो मतलब कि आगे भी बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 बार यहाँ एक बार है। हमने बताया जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो तो कॉमन वाली लिखी जाती है, जो संख्याएं कॉमन नहीं होती उनको भी लिखा जाता है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे हमारा जब अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो हम कर पाएंगे ना, कर लेंगे, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे जो 5th नंबर क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है P व Q इस प्रकार है। P व Q इस प्रकार हैं कि P बराबर में लिखा हुआ है A 20y और Q बराबर लिखा हुआ है A² B। ठीक है, Q बराबर A² B, जहाँ A व B अभाज्य हैं, अभाज्य हैं। तो आगे हमसे पूछता है तब एलसीएम ज्ञात करना है पी क्यू का। किसका एलसीएम ज्ञात करना है, पी क्यू का। तो सबसे पहले जो पी लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, ए इंटू बी इंटू बी। क्यू कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए इंटू बी। ठीक है, अब एलसीएम दोनों दो संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए कितनी बार, एक तो मिल रहा कॉमन, दूसरा कॉमन नहीं मिल रहा है। बी कितना मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, दूसरा कॉमन नहीं मिल रहा है। मतलब क्या होगा, A² इंटू B²। दिस इज द आंसर। ठीक, तो ये हमारा आंसर आया A² B²। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट कल बताएंगे। थैंक यू।